हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनएसपी स्टडी पॉइंट। एनएसपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे जवाहर नवोदय विद्यासागर गाइड मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति है। आज हम लोग प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1 0 3 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 71,063। ऑप्शन ए में दिया है 71,063। बी में दिया है 76,310। सी में दिया है 76,103 और डी ऑप्शन में दिया है 76,301। तो क्वेश्चन दिया है 1 0 3 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन दिया है ए 71063, 71,063, 76,310, 76,103, 76,301। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद से उससे छोटी संख्या, इसके बाद से इससे छोटी संख्या, इसके बाद से इससे छोटी संख्या, इसके बाद से इससे छोटी संख्या 0 है। सबसे बड़ी संख्या 7, उसके बाद से 6, उसके बाद से 3, उसके बाद से 1, उसके बाद से 0। इस क्वेश्चन तो हमारा 76,310 आया है। तो हमारे 76,310 ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी पे सही करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान है। यह संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान है। स्थानीय मान है। 7609 का स्थानीय मान 6 का निकालना है। 7609 में 6 का स्थानीय मान 6 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा। 100 सैकड़ा पे है, 100 पे है, तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे। और एक और विधि है, जिस संख्या के पूछे उसके पहले जितने संख्या उसको 0 कर देते हैं। एक लिखकर 0 कर देंगे। तो 2 संख्या है तो 2 0 बराबर 600। ऑप्शन ए दिया है 6, बी दिया है 60, सी दिया है 600, डी दिया है 6000। तो हमारा 600 आया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद से अगले नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक सबको समझ आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 1530 में 5 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है ऑप्शन बी 4970, सी दिया है 4997 और डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है 5000। तो हमारा संख्या क्या है, 15030। 15030 में 5 तथा 3 के स्थानीय मान पूछा है। तो 5 तथा 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 का 3 का पहले स्थानीय मान, तो 3 गुणे इकाई दहाई, दहाई पे है तो 10 से गुणा करेंगे। और बोले थे ना, जो संख्या उसके बाद जितना भी संख्या उसका मान 0 हो जाता है, जितना भी अंक उसका मान 0 हो जाता है। तो हम लोग के 3 के पहले कौन सी संख्या है, 0, तो 0 का मान 0 हो जाएगा और 3 गुणे 10 30 आ जाएगा। उसके बाद से 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 पे है तो 5000 होगा। 5 के पहले कौन कौन से अंक है, 0 3 0, तो ये सब 0 बन जाएंगे। तो 1 0 0 बराबर 5000। अब क्या बोला है, संख्या 15030 में 5 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो स्थानीय मान निकाल दिए, अब इसका अंतर कर देंगे। 5000 माइनस 30 करेंगे 4970 आ जाएगा। $4970। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में 2 दिया था, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी में दिया है 4970, हमारा आंसर भी 4970 आया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 4970। अब अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 12000, 12 अंक में दिया और 1000 हिंदी में। प्लस 1300 प्लस 2 दहाई बराबर है देखेंगे इसमें किसके बराबर है। तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है 12132, 12132। ऑप्शन बी दिया है
ऑप्शन बी में दिया है 13,320। ऑप्शन सी में दिया है 12,132। 12,000 नहीं है, 1,20,132। और डी में दिया है 1,21,320। 1,21,320। तो 12,000 लिख देंगे, 1000 में 3 जीरो, 12 3 जीरो प्लस 1300 दिया है 1300 प्लस 2 दाएं 2 जीरो। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ेंगे तो जीरो, पहले जीरो, उसके बाद से 2 0 0 2 3 0 3 1 2 3 और 1 हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 13,320। तो सही आंसर कौन होगा? बी। हमारा आंसर सही कौन होगा? 13,320। अब अगला नंबर क्वेश्चन पाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर दिया है 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग लिखे थे ऑप्शन ए पहले लिखेंगे। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। तो हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या, जो संख्या 1 से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखेंगे 10 से 20 के बीच में पहला तो 11 होगा, 11 अपने आप से केवल विभाजित होता है और 1 से। उसके बाद से 13 भी अपने आप से और केवल 1 से विभाजित हो। उसके बाद से 17, उसके बाद से 19। 1 2 3 4 संख्या पूछा है, संख्या कितनी है? 4। तो ऑप्शन नंबर सी पे सही टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम आते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन पे। तब तक के लिए इसको सब कोई नोट करते जाएगा अपने अपने कॉपी में। 6 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन दिया 11 से 20 के बीच, 11 से 20 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं? ऋण संख्याएं हैं। तो ऋण संख्या को अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? जो संख्या 1 से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा ऋण संख्या और अभाज्य संख्या एक ही है।
ऋण संख्या और आभाज्य संख्या 11 से 20 के बीच में पूछा है, तो अब 11 को नहीं लेंगे, ऑप्शन पहले लिख लेंगे। ऑप्शन ए रहेगा 3, ऑप्शन बी रहेगा 2, सी रहेगा 4, डी रहेगा 5। आपकी इस बार 11 को नहीं लिखेंगे, 11 और 20 के बीच में बोला है तो बीच का लिखेंगे। तो सबसे पहले 13 आएगा, उसके बाद से 17, उसके बाद से 19। संख्या कितनी है? 3 संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद से 7 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। उसके बाद से 7 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। अंको 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। दिया है क्वेश्चन, अंकों 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 9467। ऑप्शन बी दिया है 1477। ऑप्शन सी दिया है 1747। 747 नहीं है, ऑप्शन 14707। ऑप्शन डी दिया है 1747। तो सबसे बड़ी संख्या पहले बनाएंगे। तो सबसे बड़ी अंक कौन सा है? 7। उसके बाद उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0। सबसे बड़ी संख्या है। अब छोटी संख्या, सबसे पहले छोटी संख्या होगी 3, उसके बाद से 0, उसके बाद से 4, 7। छोटी संख्या। अब अंतर पूछा तो अंतर मतलब होता है घटाव, तो घटाएंगे। -3, 0, 4, 7। अब दोनों घटाएंगे। 10 में से 3 जा 7, 12 में से 4 जा 8, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3। यहाँ पे 6 में से 3 जा 3, 3378 अगर यहीं पे योग पूछ लिया होता तो योग भी निकाल देंगे। ऑप्शन नहीं मिल रहा है, योग बोला है, हम अंतर निकाल देंगे। योग +3, 0, 4, 7 प्लस करेंगे 7, 4, 3, 7,
7 4 3 7 4 7 3 10 1477। तो हम देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए ऑप्शन ए में दिया है 9467, ऑप्शन बी में दिया है 1477। तो सही आंसर यही होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया है 10 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग संख्याओं का योग होगा। ऑप्शन ए दिया है 60, बी दिया है 70, सी दिया है 80, डी दिया है 85। तो 10 से 20 के बीच की आभाज्य संख्या होगी। सबसे पहला होगा 11, 13, 17, 19। 11 और 19 को एक पास और 13 और 17 को एक पास जोड़ लेंगे। ग्यारह प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। 11 और 19 30 होता है और 13 और 17 30 होता है। 30 30 60 आंसर। इसको इसमें जोड़ दो 30 होगा। 9 1 10, 1 1 2 1 3, 7 3 10, 1 1 2 प्लस 3 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जोड़ने पर 30 आ रहा है और 30 और 30 60 हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना है, ए। ऑप्शन ए पे सही आंसर लगाने। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योगफल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर योगफल। ऑप्शन नंबर ए है 10900। बी दिया है 19999। सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमारा 10999 और डी दिया है 899। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी?
9,999 बड़ी संख्या। उसके बाद से 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 1000। अब दोनों को जोड़ देंगे। 9 0 प्लस 9 9 0 प्लस 9 9 9 1 10। तो हमारा आया 10,999। तो ऑप्शन में देखेंगे 10,999 किस ऑप्शन में आया, तो सी। तो सी पर सही टिक लगा देंगे। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन 10 नंबर पे क्वेश्चन पे आएंगे, सब कोई लिख लेगा। अब आएंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। दस नंबर क्वेश्चन दिया है 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिया है 91,000। ऑप्शन ए दिया है 91,000। ऑप्शन बी दिया है 89,000। ऑप्शन सी दिया है 89,999। ऑप्शन डी दिया है 98,000। तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000। अब घटाना है तो घटा लेंगे। 9 में से 0 घटेगा तो 0, 9 में से 0 घटेगा तो 0, 9 में 0 घटेगा तो 9 में 0 घटेगा तो 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो हमारा आंसर आया है 89,999। तो देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 89,999। तो सी पर सही टिक। तो ये क्लास बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसके लिए अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।